घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। ओम नमः शिवाय। अक्सर देखा गया है कि लोग बेहद परेशान रहते हैं, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, कभी पारिवारिक और कभी शारीरिक। न जाने कौन कौन सा कष्ट उन्हें लगा रहता है। और जब आदमी दुखी होता है तो फिर वो कुंडली विचरवाता है, ज्योतिषों के पास जाता है, लोगों के पास जाता है और लोग अलग अलग उपचार और अलग अलग प्रयोग उसको बताते रहते हैं। आमतौर पर लोग यही बताते हैं कि भाई आपके घर पर किसी ने टोना टुटका करा दिया है, किसी जादू टोना करा दिया है, कोई बंधन आपके घर पर बांध दिया गया है, या किसी बुरी आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है, निगेटिविटी आपके घर के अंदर है, जिसके कारण आपके सारे कार्य रुक रहे हैं, आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, जिस काम में भी हाथ डाल रहे हैं वो काम सफल नहीं हो रहा है, पैसे के आने के सारे स्रोत बंद हो गए हैं, आमदनी से ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, घर में लगातार कोई न कोई सदस्य बीमार ही रहता है और पैसा काफी ज्यादा दवा में खर्च हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के भ्रम एक ही बनता है कि या तो घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या टोना टुटका है, या यंत्र मंत्र कर किसी ने कर दिया है, या किसी ने काला जादू करके मेरे घर को बंधवा दिया है। अगर ऐसी समस्या किसी भी के सामने आ रही है और उसे ये शक हो रहा है कि उसके घर में कोई भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टुटका, कराया धराया कुछ है, या घर में निगेटिविटी है, और उसके लक्षण ये है कि घर में आपके सुख शांति नहीं होगी, आपस में टकराव होगा, बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अपने आप बिगड़ते जाएंगे, घर के लोगों में आपसी मतभेद होगा, पैसे का अपव्यय होगा, बीमारी घर में लगातार पांव पसारेगी, काफी पैसा बीमारी में खर्च होता रहेगा, मन जब घर के अंदर रहेंगे तो मन खिन्न खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, रात में अक्सर नींदें नहीं आएंगी। ये तमाम सी ऐसे सिम्टम्स है जिससे लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब उस नकारात्मक ऊर्जा वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा हुई, और अगर किसी तांत्रिक और ज्योतिषी के पास चले गए तो इसी को वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू या भूत प्रेत भी कुछ बता सकता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सा प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग सोमवार को करना है आपको, और इस समय सावन चल रहा है। अगर सावन के सोमवार में आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो मान के चलिए एक बार में ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। अब आपको करना क्या है, मैं आपको दो छोटे छोटे प्रयोग बताऊंगा, दोनों प्रयोग आप करिएगा और फिर चमत्कार देखिएगा कि कैसे आपके घर के अंदर सब कुछ अमन चैन सुख शांति होती है। पहला प्रयोग है कि सोमवार के दिन आप गोमूत्र ले आइए। गोमूत्र अगर आपको सीधे सीधे गोमूत्र मिल जाता है वो ले आइए, वरना बाजार में भी आपको पैक बंद गोमूत्र मिल जाता है। शुद्ध गोमूत्र लाने के बाद उस गोमूत्र को छींटे दे करके आप अपने पूरे घर में छींटे उसके मारिएगा, यानी घर का कोई कोना बाकी नहीं रहना चाहिए। घर के एक एक कोने में उस गोमूत्र के छींटे मारें। उसके बाद आप गूगल की धूप ले आइएगा और उस गूगल की धूप को, ढेर सी धूप को सुलगाइएगा, फिर उसको आप घर के एक एक कोने में घुमा दीजिएगा, पूरे घर में उस धूप को घुमाइएगा। उसके बाद उसको या तो घर के मध्य में रख दीजिए, या जहां आप सोते हैं वहां रख दीजिए, अगर कोई भगवान का कमरा या मंदिर हो तो मंदिर के पास रख दीजिए। बस इतना करना है, आपके घर में निगेटिविटी एक झटके में घर से बाहर चली जाएगी। दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, यह भी बहुत आजमाया हुआ और बहुत अद्भुत प्रयोग है। यह भी प्रयोग आपको सोमवार को करना है। सोमवार को, और सावन चल रहा, अगर सावन में कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के दिन कांच का एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास में पानी भर दीजिए और उस पानी भरे गिलास में 3-4 चम्मच नमक, पिसा हुआ नमक डाल दीजिए। नमक सेंधा नमक भी हो सकता है और या ये भी सामान्य नमक भी हो सकता है, कोई भी नमक। सेंधा नमक डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उसमें नमक डाल दीजिए और ग्लास को घर के एक ऐसे स्थान के ऊपर रखिए कि घर में आने वाले प्रत्येक प्राणी की निगाह उस गिलास के ऊपर पड़े। हर आदमी जो भी आपके घर में रहता है, जब वो घर में प्रवेश करे तो उसकी निगाह उस गिलास के ऊपर पड़नी चाहिए। यह क्रम पूरे दिन सोमवार को चलता रहेगा। रात में गिलास वैसे ही घर पे रखा रहेगा। प्रातः सुबह यानी मंगलवार को इस गिलास को उठाइए और घर के बाहर ले जाकर किसी सुनसान स्थान के ऊपर वो पानी फेंक दीजिए और आप घर चले आइए। आप देखेंगे कि आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जा चुकी है।
ये दो वो अद्भुत प्रयोग हैं कि इनको अगर आप करते हैं तो कितना बड़ा भी तंत्र हो, कितना बड़ा भी मंत्र हो, कितना बड़ा भी भूत प्रेत जिन्न साया कुछ भी हो, आपके घर से एक झटके में बाहर चला जाएगा और आपके घर में संपन्नता आएगी। आप इन प्रयोगों को करिए, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। महादेव का नाम लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है तो इन प्रयोगों को करके देखिए, चमत्कार आपके सामने होगा। ओम नमः शिवाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं।